दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि बाबा का ढाबा वाले कांता प्रसाद जी अपने घर स्वस्थ सुरक्षित वापस आ गए हैं और उन्होंने अब ये खुलासा किया है कि उनके ऐसा करने की वजह क्या थी। जी हाँ, उन्होंने बताया कि बहुत सारे यूट्यूबर्स द्वारा उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था कि वो गौरव वसंत से माफी मांगे और इसी के कारण वो बहुत दिनों से डिप्रेशन में भी चल रहे थे। उनके बेटे ने भी आकर पहले ये बात बताई थी कि वो बहुत दिनों से डिप्रेशन में थे और बहुत साल पहले भी उन्होंने ऐसी हरकत करने की कोशिश करी थी, नींद की गोलियां खा ली थी, तब भी वो सुरक्षित बच गए थे और इस बार भी उन्होंने ऐसा किया है। दोस्तों, इसमें देखने वाली बात यह है और समझने वाली बात यह है कि आखिर गलती किसकी है। क्या सच में उनके साथ फ्रॉड हुआ है? क्या उन्होंने प्रेशर में आकर माफी मांगी क्योंकि लोग उन्हें गंदी गंदी बातें कह रहे थे, भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे और उनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगा रहे थे कि जिसने उनकी मदद की उन्होंने उसी के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया, इस वजह से वो प्रेशर में थे। सोचने वाली बात यह है क्योंकि जब FIR दर्ज की गई उसके बाद ही गौरव वसंत और उसकी वाइफ ने 4.5 लाख रुपए बाबा का ढाबा को दिए थे। उससे पहले उन्होंने कुछ नहीं दिया था और जब रिपोर्ट की गई तो पैसे दिए गए। पुलिस भी उनसे पूछताछ करने में लगी हुई है और अभी भी आगे पुलिस गौरव वसंत से पूछताछ करेगी क्योंकि ये बात उनकी शक के दायरे में आ रही है कि जब बाबा ने शिकायत करी तब उनको पैसे दिए गए। वैसे मैं आपसे एक बात बोलूं कि मैं ये समझती हूँ इस मामले में कि वैसे भी बाबा का ढाबा चल नहीं रहा था। जब गौरव वसंत ने उनकी मदद की तो कम से कम उनके अच्छे दिन तो आ गए थे। तो इंसानियत के नाते उन्हें आपस में ही डील कर लेनी चाहिए थी। जब ये बातें फैली मीडिया के थ्रू तो बाबा का जो है इम्प्रेशन खराब पड़ा दुनिया पर। और गौरव वसंत उन्होंने भी अगर इंसानियत के खातिर किसी की मदद की थी तो पूरा पैसे पे जो हक था वो बाबा का ही था, तो उनको बिना लालच किए सारा पैसा उनको दे देना चाहिए था। और अगर उन्हें पैसा चाहिए था तो पहले ही बाबा से डील कर लेनी चाहिए थी, जैसा आजकल सारी जगह चलता ही है कि हाँ मतलब हम तुम्हारी इसीलिए मदद कर रहे हैं कि आगे चलकर मुझको इतना प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए। तो अगर इतनी बात थी वो पहले ही कर लेती तो ये लड़ाई झगड़ा ही समाप्त होता, क्योंकि आजकल जमाना ऐसा ही है। और अगर वो बिना किसी स्वार्थ के उनकी सेवा करना चाह रहे थे तो भाई ये भी पहले ही बता देना चाहिए था। आपस में इन मामलों का सुलटारा यूं ही कर लेना चाहिए था। जैसे ही ये बात जनता के बीच में आई तो जनता इमोशनल हो जाती है। जिस तरीके से उन्होंने इमोशनल होकर मदद की उसी तरीके से उन्हें बुरा पता चलने पर बुरी बुरी बातें भी कही। और एक बुजुर्ग आदमी 80 साल का आदमी कितनी गलत बातें सहन कर सकता है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि 80 साल की उम्र में बाबा को नए रेस्टोरेंट खोलने का किसने ये सुझाव दिया और उनको इतना घाटा भी हुआ उसमें, क्योंकि जिंदगी के इस पड़ाव पे जब आपको जिंदगी जीने लायक कितना एक जो इंसान मिडिल क्लास से भी नीचे की जीवन बसर कर रहा हो, खाने पीने के लिए भी जिसको सोचना पड़ रहा हो, इतने पैसे वो अर्न नहीं कर पाते हैं। जब उनको पैसे मिल गए थे तो उन्हें अपने अच्छे जीवन के लिए आगे उनको बचा के रखना चाहिए था, उनको सेविंग कर लेनी चाहिए थी और जो वो मेहनत कर रहे थे उतनी ही करके बस उनको शेविंग करके अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने खाने पीने के लिए आगे के लिए देखते। उनके पास बहुत कुछ था, उन्हें आगे लालच करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो 80 साल की उम्र में और ज्यादा क्या सोच सकते थे। उनके बच्चों को आगे सोचना चाहिए। बाकी उनको तो इतना ही खुशी काफी थी कि लोगों ने उनकी हेल्प कर दी। तो संतुष्टि यहाँ हर किसी को होनी जरूरी है। बाबा को भी संतुष्ट रहना चाहिए था और गौरव वसंत को भी संतुष्ट रहना चाहिए था। संतुष्टि की कमी के कारण ही ये सारा का सारा जो है मामला हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। आपके क्या विचार हैं इस पूरे मामले में मुझे भी कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप आते हैं लाइक सब्सक्राइब करके नहीं जाते, एक चीज तो करके जाइएगा प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, टाटा, टेक केयर।